प्यारे भैया बहनों, आज मैं पुनः लेकर आया हूँ गुणा की एक विधि। क्योंकि इस विधि को मैं पहले बता चुका हूँ इसमें, लेकिन आज मैं 2 और 3 अंकों की संख्याओं का गुणा सिखाऊंगा। पहले मैं पूर्व में 2 अंकों की संख्याओं का गुणा बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर 3 अंकों तक का मैं गुणा आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, तो पहले भी बता चुका हूँ कि ऊर्ध्व का अर्थ होता है खड़ा और तिर्यक का अर्थ होता है तिरछा, यानी खड़ा और तिरछा गुणा करके सीधे एक पंक्ति में उत्तर लाना है। उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले गुणा करना है 34 का 25 से। यहाँ पर तीरों को दर्शाया गया है। पहला तीर यानी इकाई का खड़ा गुणा करना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से भी इसको दर्शाया है कि इकाई में क्या है 4 और 5, तो पहले 4 और 5 का गुणा किया जाएगा। इसके बाद 2 अंकों का तिरछा इस प्रकार से, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, संख्या पूरी लिख दी यहाँ पे। यहाँ 3 का 5 से गुणा, 4 का 2 से गुणा, फिर दोनों को प्लस करना है। इसके बाद खड़ा गुणा दहाई का दहाई से गुणा। चलिए देखते हैं। इकाई का इकाई से गुणा यानी 4 का 5 से गुणा। 4 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल, 2 आएंगे अगले खंड में। अब यहाँ पर देखिए जो तिरछा गुणा करना है 3 का 5 से, 3 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 5 15 प्लस 4 का 2 से गुणा करना, तो 4 दूनी 8, 15 में 8 जोड़ना है। 15 और 8 कितना हुआ, 23। चलते हैं बीच वाले खंड पर। 23 में 2 हासिल जोड़ना है तो कितना हुआ, 25, 25 की 5 हासिल, 2 अगले खंड में। फिर दहाई का दहाई से गुणा, यानी ये जो मैंने दर्शाया था दहाई का, यानी 3 का 2 से गुणा करना, तो 3 दूनी 6, 6 में 2 हासिल जोड़े कितना हुआ, 8। इस प्रकार 34 का 25 से गुणा करने पर सीधा एक पंक्ति में उत्तर आ जाता है 850। ये हमारा उत्तर आ जाता है। आगे देखते हैं। 92 का 69 से गुणा। अब इसको सीधा करेंगे इकाई का इकाई से, यानी 9 का 2 से गुणा करना है। तो 9 का 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल, 1 लिखाई जाएगी। अब दहाइयों का तिरछा गुणा करना है, यानी दहाई का इकाई से। तो 9 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 नाम 81। फिर 6 का 2 से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, तो 12 और 81 को जोड़ दीजिए, तो 81 और 2 83 और 10 93, और 1 हासिल हुआ तो कितना, 94 की 4 हासिल, अगले खंड में 9 जाएगी। फिर दहाई का दहाई से गुणा, तो 9 का 6 से गुणा किया तो 9 6 54, 54 में 9 जोड़ना है तो कितना हुआ, 63। अंत में पूरा लिख देना है। इस प्रकार से 63 48 92 का 69 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ। यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। 92 का 69 से गुणा करने पर कितना आएगा, 6348। इसके बाद आगे देखते हैं। अब 3 अंकों का, थोड़ा सा 3 अंकों में ध्यान देना है कि 2 अंकों में क्या होता था कि 1 अंक का, फिर 2 अंकों का तिरछा और 1 अंक का। फिर अब यहाँ पर 3 अंकों में क्या होता है, कुल कितने अंक हैं, 3। तो यहाँ पर तीरों को देख लें। 1 तीर खड़ा, फिर 2 अंकों का तिरछा, फिर 3 अंकों का तिरछा और खड़ा, फिर लास्ट के 2 अंकों का तिरछा, और फिर लास्ट में 1 खड़ा। तो इकाई ओर से चलते हैं। इकाई में क्या है, 2 का 2 से गुणा करना है। 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। इसके बाद एक दहाई और इकाई का तिरछा गुणा करना है। कैसे, 2 का 2 से गुणा कीजिए, पहले इसका 1 का 2 से गुणा करेंगे, तो 1 का 2 से गुणा 1 दूनी 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हुआ, 6, दूसरे खंड में लिख देना। इसके बाद 3 अंकों का, 3 अंकों का कैसे, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस लगा दीजिए, फिर तिरछा 2 एकम 2, फिर प्लस लगा दीजिए क्योंकि 3 तीर बने हैं, तो 2 एकम 2, एक खड़ा गुणा करना है। 4 2 6 और 2 8, यहाँ पर तीसरे खंड में लिख देंगे। अब अंत के 2 अंकों का तिरछा, यानी सैकड़ा और दहाई वाले, तो 2 दूनी 4 और धन 1 एकम 1, 4 और 1 कितना हुआ, 5, यहाँ लिख देंगे। अब लास्ट के 1 अंक यानी सैकड़े का सैकड़े से गुणा, यानी 2 एकम 2, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो 212 का 122 से सीधा गुणा करने पर उत्तर सीधा एक पंक्ति में आ जाता है 25,864। ठीक, तो एक सवाल और देखते हैं 3 अंकों में। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितने अंक होते हैं संख्या में, उसके दोगुने से 1 कम करना। क्या करना,
दोगुने से एक कम करना, और एक कम करने पर जैसे 3 अंक हैं तो 3 का दोगुना कितना हुआ 6, एक कम किया कितना 5, यानी इसका उत्तर 5 खंडों में ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ 5 प्रकार के चिन्ह बनेंगे। ठीक, यदि 4 अंकों का होगा तो 4 दूनी 8, और 8 से कम कितना हुआ 7, तो 4 अंकों वाली संख्या में 7 खंड में उत्तर आएगा और 7 प्रकार के चिन्ह बनेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इकाई का इकाई से गुणा करना है, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1 अगले खंड में लिखना। अब क्या करना है, 2 अंकों का तिरछा, 5 का 5 से 5 25 प्लस 4 का 2 से, तो 4 दूनी 8। अभी मैं लिख के आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो 25 में 8 जोड़े कितने हुए 33, और 1 हासिल सो कितना हुआ 34 की 4 हासिल 3। अब तीसरा खंड, तीसरे खंड में इकाइयों का सैकड़े का इकाई से, यानी 4 का 5 से, 4 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 पंचे 20, फिर 3 का 2 से तिरछा गुणा, 3 दूनी 6, फिर खड़ा गुणा 5 चौके 20, तो 20 और 20 40, और 6 कितना हुआ 46, और 3 हासिल तो कितना हुआ 49 की 9, हासिल कितनी आई 4। अब अंत के 2 अंकों का यानी सैकड़े और दहाइयों का तिरछा गुणा, 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, और 5 का 3 से, तो 5 तिया 15, तो 16 15 कितना हुआ 31, 31 में ये 4 हासिल जोड़ना तो कितना हुआ 35, 35 की 5 हासिल 3। अब 2 अंकों का लास्ट का तिरछा हो गया, तो 1 अंक का लास्ट का खड़ा गुणा, यानी 4 का 3 से, तो 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हुआ 15, अंत में 15 पूरा लिख देना है। इस प्रकार से 452 का 345 से गुणा करने पर उत्तर प्राप्त हुआ 15, 59, 40। यहाँ से नहीं लिखना है, ये ऊपर वाला उत्तर एक पंक्ति वाला, ये इस प्रकार से 1,55,940 उत्तर प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।